तो गवर्नमेंट की सुविधा लेना है तो संबंध में आना पड़े, तभी गवर्नमेंट क्या लेती है, जिम्मेवारी लेती है, तभी उसकी जिम्मेवारी होती है। संबंध में आएंगे तो इंश्योरेंस हो जाएगा, नहीं आएंगे तो बाहरी दुनिया में भी देख लीजिए तो अंदर कैसे हो जाएगा। ये भावनात्मक बातें करने से कि भगवान के तो सब हैं, भगवान के सभी बच्चे हैं। ऐसा नहीं होता है। बिना आधार कार्ड के, पहचान पत्र के तो पहली बात तो आप अधिकारी ही नहीं हो लेने के लिए। तो जो शरीर का कोई सिस्टम ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो ऐसे ही वंचित हो जा रहे हैं, वो वंचित हो गए। जो बिंदी की बात कर रहे हैं उनका यहाँ पर अधिकार कहाँ है? जो इस तरह से कर रहे हैं, संबंध में नहीं आए, कर्म को नहीं किए, संबंध को नहीं निभाए, वो अधिकारी कहाँ का? शब्दों तक है ना, कर्मों तक कहाँ है? बहुत सीधा सीधा फंदा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ धंधा नहीं है, सीधा है और साधा है, सत्य पर साधा गया है। आंख बंद करके साधना नहीं किया गया है। वो एक समय था लेकिन अभी खुल गई है। अभी पर वो नहीं होगा अभी जो पहले था। था गेगा नहीं। वर्तमान समय में सबका सुनो समझो, फिर फाइनल करना होता है तो खुद के साथ करिए, तो संबंध में आना पड़े। मेरे मालिक के दरबार में है सबका खाता। अपने अपने खाते को लेकर के खाता खुलवा लीजिए। खाता खुलवाने के लिए जमा भी करो, उसमें से खाओ भी, जो रहेगा उसका इंटरेस्ट भी लो। खोलते हैं कि नहीं खाता? तो यहाँ कर्मों का खाता, मन वचन कर्म का खाता खुलवाओ। कौन खोलेगी? माता के द्वारा खोला जाएगा खाता। जमा करो अपना पूंजी, कितना है मन वचन कर्म का, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। नहीं रहेगी तो भी, रहेगी तो भी, सब में मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर यह खेल बना है। ध्यान से खेलो भाई। जिसके प्रति स्नेह होता है तो उसके प्रति सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा उदाहरण दिया था। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि स्नेह में शक्ति होती है ना। कौन सी शक्ति? सत्य, प्रेम। फिर क्या इशारा था? सर्विस में सफलता कौन सी शक्ति से होगी? सहन शक्ति से, लेकिन अपने परिवार का, दैवी परिवार का सहन करना है। नहीं तो असुरों का सहन करने लगेंगे तो क्या हो जाएगी? वो हमारी कमजोरी समझ लेंगे। सहन शक्ति को असुर क्या समझते हैं पता है? कमजोरी। तो किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती है, वो दैवी संस्कार होते हैं। तो कहाँ सहन करना है? दैवी परिवार में, अपने परिवार में, अपने परिवार के लिए। और एक बात और, एक सिक्के के दो पहलू। बिना स्नेह के सहन शक्ति आ भी नहीं सकती है, ये भी एक बात है। बिना स्नेह के, पक्का समझ लो, बिना स्नेह के सहन शक्ति नहीं आती है। शक्ति अभी तक क्यों नहीं आई? प्रैक्टिकल करने की शक्ति अभी तक क्यों नहीं आई? बीज बात क्या है? क्योंकि स्नेह कम है। निर्भयता के गुण अभी तक क्यों नहीं आए? क्योंकि सूक्ष्म स्टेज नहीं है, अर्थात सूक्ष्म ज्ञान का बोध नहीं है। समझ में आया? उसके बाद मनसा सहित प्योरिटी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? संकल्प में प्योरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि संशय है। इस तरह की जो भी
हलचल हो रही है, जो परीक्षा बन गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा इच्छाएं हो गई हैं, उन इच्छाओं की ही परीक्षा हो रही है, इच्छा की परीक्षा। तो इसमें पास कौन हो सकता है? जिसको परखने की शक्ति होगी। सुनने सुनाने का, समझने समझाने का कोर्स तो 69 में ही पूरा हो गया था। अभी कौन सा कोर्स रहा हुआ है? क्या होमवर्क था? प्रैक्टिकल करने का, रियलाइजेशन का कोर्स, वो भी गया। अभी फोर्स, अभी ये भी खत्म हो गया, कोर्स का फोर्स भी। अभी क्या चल रहा है? संजीवनी, ज्ञानामृत। स्वरूप तो एक ही था विश्व मोहिनी का। जब नारायण विश्व मोहिनी का रूप धारण किए तो अमृत वही था, लेकिन असुरों के गले में जाते जाते तो ऐसे ही ये जो ज्ञानामृत का चल रहा है, क्लास कोर्स कहें जो भी, तो ज्ञानामृत ये अमृत है। किसके लिए? देवताओं के लिए, दैवी कोटि की आत्माओं के लिए, दैवी संस्कार की आत्माओं के लिए अमृत है ये। फिर अलबेलापन क्यों आया? बच्चों में अलबेलापन क्यों आया? क्योंकि बुद्धि में ज्ञान ज़्यादा बैठ गया ना, ज्ञानी ज़्यादा हो गए, या यूँ कहिए अज्ञानता आ गई। फिर क्या इशारा था? तीव्र पुरुषार्थ कौन करता है? तीव्र पुरुषार्थ कौन कर सकता है? बाधेलियाँ, वो जब तड़पती हैं तो तीव्र पुरुषार्थ करती हैं, और पुरुषार्थ में अलबेले वही बनते हैं जो बाधेली नहीं हैं। बाधेली अलबेली नहीं होती हैं, क्योंकि बाधेली हैं, उनका याद तीव्र होता है, और लोग बंधे नहीं ना एक दूसरे से, इसलिए याद तेज नहीं होता है उनका। माता पिता बाप दादा के नज़दीक कैसे बच्चे रहते हैं? जो तन मन धन समय संकल्प सबसे सहयोगी रहते हैं, सब में सहयोगी रहते हैं। और विशेष पांडवों को होमवर्क कौन था? क्या मिला हुआ था? शक्तियों की रखवाली करने का अर्थात सुरक्षा देने का, न कि ज्ञान सुनाने का। ज्ञान के लिए क्या बोला? कोई भी पुरुष अगर ज्ञान को लेके आता है फील्ड में, मैसेज भी दे नहीं दे सकता, ऑडियो वीडियो जो भी, तो उसको डंडे खाने पड़ेंगे। डंडे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? ये असुर कौन बन रहा है पता है? और ससुर बन के आ रहा है। असुर शक्तियों के सामने असुर ससुर बन के आ रहा है। क्या बोलता है पता है? तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे अपने पति के पिता से बात कर रही हो। ये असुरों की भाषा है। पति तो बन नहीं पाए तो ससुर बन के आ रहे हैं सामने। बिन फेरे हम तेरे, एक भी आगे पीछे कोई नहीं है। अपने पॉइंट को ज़बरदस्ती सिद्ध करो, ये बाबा ने बोला है, ये बाबा ने बोला है, मुरली पॉइंट है, जबकि उसी में बोल दिया। मुरली उरली को कहा जाता है, और मुरली के देख लो दृष्टांत दिखा रहे हो, लेकिन मुरली के पीछे कितनी भागी। दुनिया के लिए मुरली चलती है क्या? सभी वर्ग के लोगों के लिए मुरली चलती है। देखो सभी होशो हवास में है, सबकी बुद्धि काम कर रही है, और मुरली सुना रहे हैं। उनके जो सुना रहा है वो भी होशो हवास में है, जो सुन रहा है उसके ठिकाने बैठ के वो भी होशो हवास में है। मुरली का नाम है, देखो ले लगा लिया सभी लोगों ने।